नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एमके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम का टॉपिक रहेगा अपना स्टैटिक एंड डायनेमिक एलटीआई सिस्टम। स्टैटिक एंड डायनेमिक एलटीआई सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और किस प्रकार से डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन चलते हैं पहले स्टैटिक सिस्टम पे। स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? स्टैटिक सिस्टम वह सिस्टम होता है, मतलब जिस स्टैटिक सिस्टम का देखी जाए तो बेसिक से मतलब ये होता है कि मेमोरी लेस से होता है, जिसमें मेमोरी नहीं होती है वो स्टैटिक आपका एलटीआई सिस्टम के अंदर होता है या स्टैटिक एलटीआई सिस्टम होता है। तो उसकी डेफिनेशन देख लो। स्टैटिक सिस्टम का मतलब मेमोरी लेस से होता है। मेमोरी लेस से होता है जब टी टी इक्वल नॉट जीरो, मतलब टी बराबर जीरो नहीं हो पर इंपल्स रिस्पॉन्स जीरो हो, पर इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो, जीरो हो जाता है, तो ये सिस्टम स्टैटिक एलटीआई सिस्टम कहलाता है। मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स जीरो हो जाना चाहिए, तो वो सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाएगा? स्टैटिक सिस्टम कहलाएगा। इसमें आपको एक बेसिक सी चीज याद रखनी है, टी इक्वल नॉट बराबर जीरो, एच टी बराबर जीरो। ये होता है आपका कंटिन्यूस के अंदर, और एन बराबर एन इक्वल नॉट जीरो, एच टी बराबर जीरो, ये होता है आपका डिस्क्रीट के अंदर। ये बेसिक से फंक्शन है इसका, ये याद रखना है। और ये पॉइंट में सीधा सीधा आ सकता है, इंपल्स रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है कि कौन सी सिस्टम में इंपल्स रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है, तो वो सिस्टम कौन सा है? वो सिस्टम आपका स्टैटिक सिस्टम है। और ऐसे भी आ सकता है मेमोरी लेस से किसका तात्पर्य है? तो मेमोरी लेस से स्टैटिक सिस्टम का तात्पर्य है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है सीधा सीधा। फिर आ सकता है डायनेमिक का। डायनेमिक का सीधा सीधा मतलब है आपको मेमोरी से। जिस सिस्टम में मेमोरी होती है वो डायनेमिक एलटीआई सिस्टम कहलाता है। यानी डायनेमिक एलटीआई सिस्टम की भी डेफिनेशन यही होती है, डायनेमिक एलटीआई सिस्टम में मेमोरी होती है। वह सिस्टम जिसमें मेमोरी होती है डायनेमिक एलटीआई सिस्टम होती है। और इसका फंक्शन होता है टी इक्वल नॉट बराबर जीरो, टी इक्वल नॉट बराबर जीरो, एच टी बराबर इक्वल नॉट जीरो, एच टी इक्वल नॉट जीरो। इसमें दोनों में जीरो होगा, इसमें ये कंटिन्यूस के अंदर है और डिस्क्रीट के अंदर है। एन इक्वल नॉट जीरो, एच एन इक्वल नॉट जीरो, इसके अंदर दोनों जीरो हो जाते हैं, इक्वल नॉट जीरो हो जाता है इसके अंदर। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों वैल्यू का मान जीरो तो कभी भी नहीं होगा। इसमें मेमोरी से होता है, तो मेमोरी से यही मतलब निकलता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, मेमोरी से होता है तो मेमोरी से यही निकलता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, आउटपुट इनपुट ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपकी बेसिक से कंडीशन है, और इससे होता है मेमोरी लेस से। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि आपको दिखा दे रहा होगा, इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम। ये क्या होता है? इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम क्या होता है वो जानेंगे अपन। छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर सीधा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसके अंदर इनपुट में लगा है आपका एक्स ऑफ टी, और आउटपुट में लगा है वाई ऑफ टी। तो इनपुट में अपन ने दिया आपका यूनिट इंपल्स फंक्शन, यानी इनपुट में दिया अपन को डेल टी। डेल टी को क्या बोलते हैं? डेल टी को तो बोलते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन बोलते हैं डेल टी को। हमने आपको समझा रखा वैसे भी पहले। और हमने लिखा रखा है यहाँ पे फंक्शन करने के लिए एच टी और एच वन टी। तो एच वन लगा रखा है यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, और एच वन लगा रखा है, एच वन टी लगा रखा है आपका इनवर्स यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। तो अगर ये है कि यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स और ऑपोजिट लगा दे, इसकी इनवर्स लगा दे, तो कैस्केड के अंदर कनेक्शन कर दें। कनेक्शन किस प्रकार है? कैस्केड, यानी श्रेणी में जुड़े हुए हैं, सीरीज में ये कनेक्ट है। ये तो दिखाई दे रहे हैं कि कनेक्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अपन को डेल टी बराबर क्या प्राप्त होगा? डेल टी बराबर प्राप्त होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसके बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसके बराबर। वो किस प्रकार से प्राप्त होगा वो अपना हम आपको बताते हैं। ये एच टी, ये आपका एलटीआई का सिंबल हो गया, जैसे कि आपका इन्वर्टिबिलिटी है इसका हो गया, और एच वन हो गया और टी हो गया। फिर अपन को आउटपुट क्या प्राप्त हुआ? डेल टी प्राप्त हुआ। तो ये डेल टी किस प्रकार से प्राप्त होता है वो देखते हैं अपन, यहाँ पे समझ लेते हैं। इसका होता है ऐसे, मान ले तो कि यहाँ पे 1/s इंटू एस, इसका इनवर्स उल्टा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आउटपुट क्या प्राप्त होगा? वन। वन होता है अपना यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या होता है? वन ही तो होता है, जो आपने पढ़ रखा है पहले, ये वन आता है। तो इसी प्रकार से ये आपको ये इसकी प्रॉपर्टी होती है,
जो कि आपको याद रखनी है कि अगर इसका उल्टा आ जाए तो वो डेल टी ही प्राप्त होता है। यही इसकी कंडीशन है, मेन कंडीशन। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जब किसी यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स तथा इसके इनवर्स को श्रेणी में सीरीज में जोड़ दें तो यह सिस्टम, तो यह डेल टी के बराबर प्राप्त होता है। डेल टी बराबर प्राप्त होता है, डेल टी बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि डेल टी बराबर ये इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका इनवर्स है, तो इसका s मान लो, इसका 1/s मान लो, तो ये इससे मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, अपन को प्राप्त क्या होगा 1। जो 1 को 1 इससे इसका भी रिस्पॉन्स 1 होता है, तो ये इसके क्या होगा, ये प्राप्त होगा, ये डेल टी प्राप्त होगा अपन को। जैसे ये आपका कंटिन्यूस के अंदर है, एच टी है, यहाँ पे एन है, एच एन आपका ये इनवर्टिबिलिटी एलटीआई सिस्टम का चिन्ह हो गया, H1 हो गया और N हो गया, ये हो गया आपका डेल। तो फिर अपन को प्राप्त हो गया डेल N, ये आपका डिस्क्रीट के अंदर प्राप्त हो गया। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, ये कंटिन्यूस के अंदर, ये डिस्क्रीट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं छोटा सा टॉपिक और अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम। कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम क्या होता है? कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम जब वर्तमान आउटपुट भूतकाल इनपुट तथा वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है, तो यह सिस्टम कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम कहलाता है। जैसे कि जब वर्तमान आउटपुट यानी आउटपुट आपका वर्तमान हो और भूतकाल इनपुट तथा भूतकाल आपका वर्तमान इनपुट, भूतकाल इनपुट वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है, तो यह सिस्टम आपका कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम कहलाता है। इतना सा ध्यान रखना आपको, डेफिनेशन ध्यान रखनी है कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम की। और इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर इनपुट के अंदर देते हैं, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, इनपुट के अंदर देते हैं यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स के रूप में इसको देते हैं, अपन को इनपुट में देते हैं, यहाँ पे इनपुट के तौर पर यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स देते हैं। तो एच टी बराबर 0, एच टी बराबर 0 होता है और t आपका 0 से बड़ा होता है। और आपका डिस्क्रीट के अंदर देखे जाए तो एच एन बराबर 0 और n आपका 0 से बड़ा होगा, n 0 से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। कॉजुलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर ये पूछ ले तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।